हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 40 है ना। तो अभी तक जो बच्चा ऐप से नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए, ठीक है ना। वो जुड़ जाए और क्लास को देखे, ठीक है ना। ऐप से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पे इनके फिजिक्स सर्च कीजिए, आ जाएगा। और फिर उसके बाद डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद हमको रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, जिसमें बैच कोड हिंदी मीडियम का मांगेगा, इंटर बैच कोड, तो आपको देना है NKPH12। और जिसका एडमिशन हो गया है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसका नहीं हुआ है वो एडमिशन ले लेगा, देन वो वीडियोस को देख सकता है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी ऐप में जुड़िए, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी सब मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, क्लास नंबर 40। तो यहां पे हम लिखेंगे क्लास 40, 40 नंबर क्लास, 39 कल हुआ था। और जो मीडियम होगा, कौन बच्चा पढ़ेगा? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट करने में इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा समय ज्यादा हो जाएगा। और ये टॉपिक भारी भी बन सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैथ का कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन यूज करना है, समाकलन यूज करना है। तो इसलिए भी थोड़ा सा आपको लगे कि भारी हो जाएगा, होने नहीं देंगे, टॉपिक को भारी नहीं होने देंगे। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, टॉपिक लिखिएगा क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र, पहले ही बता दिए एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा बनाया जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएंगे? ऐसे, है ना, बराबर बराबर दूरी पे, है ना। तो ऐसे बनाएंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में कहते हैं। तो ये टॉपिक है, भारी लगेगा, इजी करेंगे। भारी इसलिए भी हो सकता है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज होगा। तो आइए समझते हैं क्या बोलता है। देखिएगा, सिंपल सा बात है कि मान लीजिए ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इस पे प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, मान लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं ये कोई लकड़ी है, मान लीजिए समझाने के लिए ये कोई लकड़ी है, ठीक है। अब ये इधर घूमना चाहता है, ये घूम रहा है आराम से, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना।
ऐसे ऐसे आराम से ये घूम रहा है, लेकिन आप क्या किए? आप जो किए हैं इसको उल्टा घुमाना स्टार्ट। घूमना चाहता है इधर, आप जबरदस्ती इधर घुमा रहे हैं, आप जबरदस्ती उल्टा घुमा दे रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं उल्टा उल्टा। तो बताइए मेहनत लगेगा कि नहीं लगेगा? काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा घुमाने में? अच्छा, दशहरा में बहुत बच्चा 12th 11th क्लास का बच्चा वो सब खिलौना खरीद के लाता है। कौन सा खिलौना? जो चाबी दिया जाता है ना तो चलने लगता है। तो आप बताइए, जब चाबी को गोल गोल ऐंठते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो लगता है ना बाप रे पसीना छूट जाए, थोड़ा सा मेहनत टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है हार्ड काम है, मेहनत ज्यादा है। ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आता है? ऐसा फीलिंग आता है। अच्छा, पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है, आप उल्टा घुमाइए उल्टा, तो मेहनत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मेहनत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अरे किसी चीज को घुमाने में मेहनत नहीं किया जाता है, काम करना पड़ता है। बिना काम के वो घूमेगा कहां से? जब तक काम नहीं कीजिएगा कोई चीज घूम नहीं सकता है। तो वही बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया मेहनत, किया गया काम, किया गया कार्य। ये कहीं ना कहीं विद्युत द्विध्रुव कल हम बोले थे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता था, कल बताए थे विद्युत द्विध्रुव कल ऐसे ऐसे बताए थे कि गोल गोल घूमता था, लेकिन आप इसको उल्टा घुमा दिए। अब जब उल्टा घुमा दिए तो बताइए काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कार्य कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? करेंगे, काम करेंगे। तो वही ना टॉपिक में पूछ रहा है कि बताइए कितना काम किए हैं? द्विध्रुव को घुमाने में कितना काम किए हैं? जो विद्युत द्विध्रुव है -q +q, इसको ऐसे ऐसे घुमाने में कितना काम किए हैं? तो यही है टॉपिक, क्या? विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया काम, किया गया कार्य, है ना? हेडिंग डाल लिए? चलिए हेडिंग डाल लिए, तो इस टॉपिक को मिटाते हैं, अब समझाते हैं। काम निकालना है, मेरा मकसद काम निकालना है। तो चलिए, कुछ नहीं करना है। पहले एक समान विद्युत क्षेत्र में बात हो रहा है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिए। ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। एकदम बराबर बराबर, बड़ी टाइम लेके बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं नहीं जाना है किसी को, तब आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं। मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है? इसको सूचित करेंगे किससे? ई से। इसको सूचित करेंगे ई से। चलिए, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है जी। अब इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, देखिए कैसे। ये जो है ऐसे विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, -q विद्युत द्विध्रुव का मतलब तो समझ ही रहे, -q +q, ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है? तो ये क्या होगा? ऐसे अविद्युत द्विध्रुव है, तो कल तो बताइए किए थे कि ऐसे ऐसे क्लास नंबर 39 पे बताए थे ना कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा। क्यों? क्योंकि इस पे लगेगा इधर में QE, बल कितना लगेगा इधर में QE, इधर में भी QE, तो ऐसे ऐसे गोल गोल ये नचने लगेगा। मतलब ऐसे है ना, ऐसे, तो ऐसे ऐसे नचना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे नचना स्टार्ट करेगा। नचना है तो ये अपने मर्जी से नच रहा है, नचने दीजिए इसको, बहुत देर तक नचने दीजिए, इसे नच रहा है। लेकिन एक बदमाश लड़का आएगा, वो देखिए क्या करेगा, ये उल्टा नचा देगा,
ऐसे कैसे नच रहा था? ऐसे नच रहा था, प्यार से अपना नच रहा था, बहुत टाइम लेके नच रहा था, नच रहा है। लेकिन एक लड़का आया, उल्टा नचाना स्टार्ट किया, ऐसे नचा रहा है, ऐसे। तो बताइए उसको मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऐसे नचाने में मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको इधर नचाने में, घुमाने में, इधर घुमाने में, ऐसे घुमाने में क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे घुमाने में क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा जी। ऐसे घुमाने में मेहनत करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे इसको घुमाने में मेहनत करना पड़ेगा, मतलब घुमाने में इसको, इस चीज को, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, घुमाने कहने का मतलब ऐसे, ऐसे से ऐसे लाने में मेहनत करना पड़ेगा। मान लेते हैं शुरुआत में ये जो कोण बनाया था, शुरुआत में ये कहां पे था? यहां पे था, ऐसे θ1 कोण पे था। मान लेते हैं कि ये शुरुआत में θ1 कोण पे था, ऐसे θ1 कोण पे था। अब एक लड़का ऐसे घुमा दिया, तो ये बताइए कैसे आ गया? θ2 कोण पे। मान लेते हैं अब इसको घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे करके ऐसे घुमाना है, ठीक है? ऐसे करके घुमाया है, ऐसे घुमाने में, तो ये अब कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। बढ़िया से बनाते हैं, साफ सुथरा दिखना चाहिए। ऐसे हो जाएगा, है ना? तो ये आपका देखिएगा कि ये ऐसे हो गया, ठीक है? घुमा दिए तो ये ऐसे हो गया। पहले कैसे था? ऐसे, अब ऐसे हो गया। तो बताइए ऐसे घुमा के यहां लाने में काम करना पड़ेगा कि काम नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो विद्युत द्विध्रुव को यहां से यहां घुमाने में काम करना पड़ेगा, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में काम करना पड़ेगा जी। तो बढ़िया से खींचते हैं, टेढ़ा हो गया था। चलिए, तो इसको अब हम घुमा दिए कितना कोण पे? यहां से θ2 कोण पे। तो देखिए ध्यान से, अब ये प्लस क्यू यहां पे आ गया और माइनस क्यू जो आ गया है, माइनस क्यू यहां पे आ गया। तो देखिए ध्यान से, हुआ क्या कि पहले ये θ1 कोण पे था, ये जो विद्युत द्विध्रुव है θ1 पे कोण था, θ1 कोण पे था। अब इसको घुमा के ऐसे कर दिया गया। जैसे ही ऐसे किया तो बताइए कितना कोण पे चला गया? θ2 कोण पे। तो यहां से ऐसे घुमा के यहां ले जाने में आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो वही हमको काम निकालना है कि विद्युत द्विध्रुव को, ये कौन है? विद्युत द्विध्रुव है। अब इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए किए थे। ये विद्युत द्विध्रुव है, इसको रोटेट करने में, घुमाने में किया गया हमको क्या निकालना है? काम निकालना है। किया गया काम निकालना है कि कितना हम काम कर दिए, यहां से यहां लेके गए तो कितना काम किए, यही तो निकालना है। क्या टेंशन? टॉपिक समझे? यहां था, यहां कर दिए, कितना काम किए वो निकालना है। तो पहले तो ये फोटो बना लेंगे, उसके बाद लिखेंगे थोड़ा सा कहानी। कहानी कैसे लिखेंगे कि माना कि, मान लेते हैं, माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव
को एक समान मान लेते हैं कि विद्युत विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में कहां से कहां घुमाया जा रहा है, θ1 से कहां घुमाया जा रहा है, θ2 तक। ठीक है, तो माना कि किसी विद्युत विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, एक समान, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ1 पे शुरुआत में कितना कोण पे था, ये शुरुआत में ये θ1 कोण पे था, बाद में कहां पहुंच गया, θ2 कोण पे। तो क्या लिखे हैं, माना कि किसी विद्युत विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 कोण तक घुमाते हैं, θ1 से θ2 कोण तक घुमाते हैं। ठीक है, घुमाते हैं, ये तो अपना कहानी है, कोई भी लिख देगा। ठीक है, अब जब घुमाए हैं तो हमको यहां से यहां घुमाए हैं, सिंपल, यहां से यहां घुमाए हैं, तो हमको काम करना पड़ेगा कि नहीं, कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य ही निकालना है कि कितना काम किए हैं, कितना कार्य किए, वही निकालना है। तो आप कार्य के लिए फॉर्मूला क्या लिखिएगा, W बराबर बल गुना विस्थापन, W बराबर बल गुना विस्थापन, यही ना फॉर्मूला होता है कार्य निकालने का, हमको तो कार्य ही निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा दिए। सुन लीजिए, ये फॉर्मूला गलती से भी मत लगाइएगा। बहुत बच्चा बोला कार्य के लिए सर, ये तो कार्य का फॉर्मूला हम नर्सरी से पढ़े आ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला काहे नहीं लगाए। हम बोले देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये रेखीय गति के लिए है। रेखीय गति मतलब कि अगर कोई लड़का काम कर रहा है, इसे मान लेते हैं बल लगा दिया, धक्का मार दिया, और ये विस्थापन होके यहां मतलब इतना दूरी पे आ गया, बल मारा तो ये यहां पे खिसक गया, कितना, s दूरी तक। ठीक है, मान लेते हैं s दूरी तक खिसक गया, तब इसके द्वारा किया गया कार्य आप निकालिए तो F इंटू एस, मतलब इस गति को आप रेखीय गति कहते हैं, एक रेखा में गति है। तो रेखीय गति में अगर आपको कार्य निकालना है, W निकालना है, तब तो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, ये फॉर्मूला आपका है रेखीय गति के लिए। ये फॉर्मूला जो है आप रेखीय गति के लिए है, लेकिन यहां पे तो घूर्णन गति है, घुमाने वाला बात है, यहां से यहां आ गया ऐसे, मतलब यहां पे घूर्णन हो रहा है, यहां पे ऐसे गोल घूम रहा है, घूर्णन हो रहा है। तो घूर्णन गति अगर हो रहा है ना, गोल घूमने वाला गति है, गोल घूमने वाला गति है जी, ये गलती से भी फॉर्मूला मत लगाइएगा, गलती हो जाएगा, सब कहानी है खराब। ये गलती से फॉर्मूला कभी नहीं, ये फॉर्मूला रेखीय गति के लिए। अब आपको तो यहां पे घूर्णन गति का बात हो रहा है, गोल घूमने का बात हो रहा है, तब देखिए जब घूर्णन गति है तो हम 11th में ही पढ़ाए थे, 7वां चैप्टर क्या था कि कार्य बराबर, घूर्णन गति अगर होगा तो कार्य बराबर बल जो होता है वो बदल जाता है। बोलिए, किसी को याद है, बल आघूर्ण में, बहुत बढ़िया, बल आघूर्ण में, और जो विस्थापन है घूर्णन गति में बदल जाता है कोणीय विस्थापन, और त्वरण जो है कोणीय त्वरण, और वेग जो है कोणीय वेग। याद आ रहा है कुछ? तो बल बदल गया, बल आघूर्ण में,
विस्थापन बोलिए किसमें, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को थीटा से सूचित किया जाता है। तो ये आपका कार्य का फॉर्मूला है, यही कार्य का फॉर्मूला है, यही कार्य का फॉर्मूला है। कब, जब घूर्णन गति होगा तब, जब घूर्णन गति होगा तो ये फॉर्मूला, और जब रेखीय गति होगा तो ये फॉर्मूला। घुसा ब्रेन में, गया कुछ हो, ई वाला मत लगा दीजिएगा तेज बनने के चक्कर में, कितना यही लगा देंगे, कार्य ना निकालना है। क्योंकि घूर्णन गति हो रहा है, गोल घूमने वाला गति है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये कभी नहीं। तो हम इसको अभी मिटाते हैं। समझ गए कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। अब यहां पे समझने वाला एक चीज है, ध्यान से समझिएगा। पता चल गया कार्य के लिए कौन सा फॉर्मूला, टाउ इंटू थीटा, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। अब आइए एगो मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तब पढ़ाएंगे, मन नहीं लग रहा है। जब तक ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर करे तो मजा नहीं आएगा। हमको क्या करना है, काम निकालना है ना। चलिए मान लेते हैं एक लड़का को कोई काम दिए, मान लेते हैं, ठीक है। अब बहुत बच्चा बोला सर कैसा काम दे दिए हैं, कैसा काम दिए हैं उसको। हम बोले ध्यान से सुनिए बाबू, उसको जानते हैं काम का दिए हैं, एक ड्रम में फुल पानी भरना चाहिए, शादी का मौसम है, ड्रम खाली नहीं होना चाहिए, ड्रम में हमको फुल पानी चाहिए। ये तुम्हारा काम किए तो 500 रुपया इनाम दिए, काम हुआ तो पैसा दिए 500 रुपया। तो आपका काम क्या है, आपका काम है इसको पूरा, इसमें पानी को भर देना, इसमें पानी को क्या कर देना है, भर देना है, इसमें पानी को टोटल भर देना है, ये काम है। तो एक ऐसा तो नहीं ना कि जाए सुपरमैन है कि ऐसे ड्रम कपार पे उठा लिए चल दिए कल पे, ऐसे कल पे भरे और फिर कपार पे उठाए और फिर पटक दिए, लीजिए काम हो गया। ऐसा थोड़े होता है, ये तो सुपर पावर है आपके पास, शक्तिमान समझ ले अपने आप को, नहीं हो सकता ऐसा। अचानक से कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, सोचिए तुरंत काम हो जाए अचानक से, इतना सिंपल है। इसी 500 रुपये मिल रहा है, हो ये नहीं सकता है। बहुत बच्चा बताइए ना सर कैसे है, तब एक लड़का बोला वो काम करते 500 रुपया का बात है, तुरंत घरे दौड़ के गिरते पड़ते गया, अब बाल्टी लेके आया, बाल्टी लेके आया, ठीक है। अब वो गया बाल्टी में कल के पास रखा, भरा और इसमें पटक दिया, पानी भरा इसमें पटक दिया, बाल्टी से भर रहा है। तो बताइए ये बाल्टी में पानी भरा इसमें पटक दिया, तो काम किया कि नहीं किया, किया। तो एक बात और बता दे, अगर फिजिक्स है तो सुन लीजिए, W माने काम, कार्य, कार्य के आगे D लग जाए, D, तो D मतलब फिजिक्स में होता है छोटा, D लग गया मतलब छोटा। तो अगर ये नहीं रहता तो टोटल कार्य, लेकिन अगर D लग गया तो छोटा सा कार्य, ठीक है। अगर बल रखा हुआ है आगे में D लग जाए तो बताइए क्या बोलिए, छोटा सा बल, छोटा बल, थोड़ा सा बल लगाए, ज्यादा नहीं, फुल नहीं, टोटल नहीं, थोड़ा सा बल लगा दिए। ये वेग है, आगे में D लगा दिए तो बोलिए छोटा सा वेग। ये कोणीय विस्थापन है, आगे में D लगा दिए, छोटा सा कोणीय विस्थापन। ये आदमी है, इसके आगे D लगा दिए, छोटी को आदमी, तो D मतलब छोटा, D स्टैंड फॉर स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट मतलब छोटा सा भाग। तो अब आइए D समझ गए। तो अब देखिए तो लड़का क्या किया, बाल्टी में पानी भरा और इसमें पटक दिया। इतना पानी भरने के बाद बताइए इसके द्वारा किया गया काम पूरा हो गया। वो बोल रहा कि ना अब मेरा काम पूरा हो गया, हम जाएंगे पूरा 500 रुपया लेंगे। इतना पानी भरने का 1 रुपया नहीं मिलेगा, पूरा काम कर दिए हैं नहीं। अभी आपके द्वारा जो काम हुआ है वो कितना हुआ है,
छोटा सा काम किए हैं, अभी काम तो थोड़ा ही सा किए हैं। उसी प्रकार से फिर गया, कल से पानी भरा, फिर इसमें पटा दिया। बोलिए, फिर से छोटा सा काम किया ये, फिर गया, फिर पानी भर दिया, फिर छोटा सा काम किया, फिर गया कल के पास, फिर से पानी भर दिया, छोटा सा काम। अरे जब तक पूरा काम नहीं कीजिए पैसा 1 रुपया नहीं देंगे, पूरा काम चाहिए हमको, इतने पानी भरिएगा। तो फिर लड़का कल के पास गया, फिर पानी भर दिया। बोलिए, छोटा सा काम। फिर गया लड़का, फिर से पानी भर दिया, छोटा सा काम हो गया। फिर गया लड़का बाल्टी लेके, फिर से पानी भरा। बोलिए, फिर से छोटा काम किया। फिर गया, फिर से छोटा काम किया, फिर पानी भरा, बाल्टी को पटक दिया इसमें, फिर से छोटा ही काम किया। तो ऐसी छोटा छोटा सा काम कर करके ये ड्रम को क्या कर दिया, फुल कर दिया। अब इसका काम हो गया कि नहीं, पूरा काम कर दिया कि नहीं है अपना, इसका पूरा काम खत्म। तो अब 500 रुपया ले जाइए, पूरा काम खत्म हो गया आपका काम पूरा खत्म हो गया। पूरा काम कर लिए, तो पूरा काम कर लिए तो आपसे पूछा जाए कि पूरा काम लड़का कितना किया, व्हाट इज द टोटल वर्क डन, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय दिस बॉय। टोटल वर्क डन कितना, कुल काम कितना किया, कुल कार्य कितना किया। तो कुल काम कैसे आप निकाल गया, इसके छोटे 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 काम को, सब काम को हम जोड़ देंगे तो कुल काम निकल जाएगा। तो हम टोटल काम जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा DW प्लस DW, सबको जोड़ते जाइए, DW प्लस DW प्लस DW, ठीक है, ऐसे ही जाते जाएगा। तो सब छोटे छोटे काम को जोड़े तो इसके द्वारा किया गया टोटल काम मिल गया। ऐसे लिखिएगा कब, जब नर्सरी LKG में। देखिए, छोटे छोटे काम को क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो कुल काम निकला है। लेकिन अब आ गए हैं 12 क्लास में, ऐसा काम मत कीजिएगा, कट्टम कुट्टी, 1 नंबर ना मिला। तो देखिए, इसी को 12 के स्टाइल में लिखते हैं, 12 के स्टाइल में। W टोटल काम जो हुआ है ना, छोटे छोटे काम को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे काम को जोड़ दिए, छोटे काम को जोड़ दिए। बहुत बच्चा बोला, अरे ये तो मैथ में देखे हैं सर, ये तो मैथ में देखे हैं, इसको बोला जाता है समाकलन, इंटीग्रेशन। बहुत लड़का एकदम आश्चर्य में है, अरे ये तो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब ऐड, ऐड मतलब समेशन, मतलब ये कुछ नहीं है जी, बस डर काहे ला रहे हैं इससे। ये लड़का को इतना डरा दिया है, फेल करवा दिया है मैथ में। आज जानते ही क्या चीज है, ये कुछ नहीं है, यही प्लस दिख रहा है ना, वही है। कोई पूछे व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो आप बोलिए इंटीग्रेशन इज एडिशन, बात खत्म। समाकलन क्या है, जोड़ है। तो ई कब लिखिएगा, ऐसे कब लिखिएगा, जब नर्सरी में LKG में 1 क्लास 2 क्लास 3 9th में थे तब। लेकिन जैसे 12th में आए तो आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। W जो हो जाएगा, कुल काम जो हो जाएगा, हम क्या करेंगे, छोटे छोटे काम को क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये क्या है, हाथी का सुर मतलब जोड़। ये कौन है, ये जोड़ है, इसको जोड़ कहा जाता है, इंटीग्रेशन, जोड़, ठीक है। तो आइए, अब समझ में आया। अब यही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे समझाने के लिए, इतना बढ़िया समझा दिए। अब आइए, अभी हम क्या बोले, कभी भी अचानक से काम नहीं किया जाता। आपका काम अब इसमें हम दिखाते हैं, आपका काम क्या है। ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव कैसे रखा गया, ऐसे θ1 वोल्ट पे, ठीक है। और इसको ये ऐसे रखा गया है -Q + Q, है ना।
अब आपको क्या करना है, आपको इसको उठा के ऐसे रख देना है, मतलब θ2 कोण पे। ये कौन है, प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना कोण पे, θ2 कोण पे। तो आप यहां से यहां तक घुमाने में आपको क्या निकालना है, काम निकालना है, कार्य निकालना है। वही ड्रम वाला आ जाइए, ड्रम वाला एग्जांपल बताए ना। ऐसा आप सुपरमैन नहीं है कि आइएगा ऐसे करके टांग के ऐसे रख दिया, हो गया काम सर, जा रहे घर है। ये सब नहीं चाहिए हमको, ऐसे काम होता है। अचानक से ऐसे उठाए ऐसे रख दिए, कोई काम है इतना जल्दी, सुपरमैन है, शक्तिमान समझ रहे हैं का? ऐसा थोड़े हो जाएगा कि अचानक से काम कर दीजिएगा। अरे आराम से करिए, अस्थिर से, आपका भी शरीर है, थकिएगा नहीं बीच में। तो आप क्या किए, पहले इसको उठा के पहले इतना घुमाए। आपको, आपका मकसद क्या है, यहां से यहां लाना। तो आप कैसे किए, पहले आप इतना एकदम इतना घुमाए, पहले थोड़ा सीधा रेखा खींच ऐसे। पहले आप क्या किए, पहले आप इतना घुमाए, ठीक है, इतना पहले यहां से यहां पे लाए, इतना घुमाए, ठीक है। पहले आप यहां से यहां तक लाए। अब बोले थक गए, इतना ही में थक गए, तो आपके द्वारा टोटल काम हो गया नहीं, यहां से यहां लाने में आपके द्वारा काम हुआ है DW। कितना हुआ है, छोटा सा काम हुआ है। कितना कोण तक घुमाया है, ज्यादा थोड़े घुमाए, dθ कोण तक, मतलब एकदम छोटा सा कोण तक घुमाया है, ज्यादा कहां घुमा दिए। तो इसलिए हम आगे में D लगाएंगे, क्योंकि कोण आपका छोटा कोण तक घुमाया, ठीक है। कितना कोण तक घुमाया है, dθ। तो आपके द्वारा किया गया काम क्या हुआ है, DW। फिर क्या किए आप, फिर यहां से ऐसे घुमाए, तो फिर अब यहां पे घुमा दिए, कितना कोण तक, dθ, फिर से छोटा सा कोण। तो फिर आपके द्वारा किया गया काम DW। फिर अब यहां से यहां घुमाए, तो अब बताइए फिर से कितना कोण तक, DW, सॉरी dθ कोण तक। बताइए आपके द्वारा किया गया काम DW। फिर यहां से यहां घुमाए, कितना कोण तक, dθ कोण तक। फिर आपके द्वारा किया गया काम DW। फिर आप यहां से यहां तक घुमाएंगे तो कितना कोण तक, dθ कोण तक। फिर आपके द्वारा किया गया काम DW। बोलिए, यहां से स्टार्ट करके यहां पे घुमा दिए कि नहीं, मतलब धीरे धीरे काम करके घुमाए, अचानक से यहां नहीं आ जाएगा। पहले आप यहां पे आइएगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, तो सबका छोटा छोटा काम, यहां से यहां DW काम किए, यहां से यहां छोटा काम, छोटा काम, छोटा काम, छोटा काम, छोटा काम। हमको यहां से यहां घुमाना था, हम घुमा दिए। तो मेरे द्वारा टोटल किया गया टोटल काम कितना हो जाएगा, इस छोटे छोटे काम को क्या जोड़ देंगे। नर्सरी वाला स्टाइल में कि 12th वाला स्टाइल में लिखे, जल्दी बोलिए, नर्सरी वाला स्टाइल लिखे हैं कि 12th वाला स्टाइल लिखे। सर 12th वाला, 12 में ना है, तो ऐसे छोटा छोटा काम को जोड़ दिए, बात खत्म। ऐसी तो करना है। तो यहां से यहां घुमाने में किया गया काम कितना हो जाएगा, छोटे छोटे काम को निकालेंगे और जोड़ देंगे। तो आइए अब यही तरीका हम लगाएंगे, पूरा गहराई में ले गए, समझा दिए कैसे करेंगे, अब करते जाएंगे। चलिए अब आइए, पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा काम तो निकाल लीजिए। ऐसे था -q + q, अब इसको पहले इतना घुमा दीजिए, कितना कोण तक, dθ कोण तक। तो आपके द्वारा किया गया काम क्या आएगा, DW, छोटा काम आएगा। यहां से पहले छोटा सा कोण तक घुमाइए, तो हम क्या लिखेंगे, द्विध्रुव को dθ कोण तक घुमाने में किया गया पूरा कार्य। अरे नहीं सर, छोटा सा कार्य, अरे छोटी को घुमाइबे किए हैं, पूरा कैसे हो जाए, आप भी ना सर। चलिए तो हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव को कितना कोण तक घुमाए, छोटा सा,
डी थीटा, डी माने छोटा सा कोण, डी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया अल्प कार्य कहिए या छोटा सा कार्य कहिए, छोटा सा कार्य, छोटा सा कार्य या अल्प कार्य, ठीक है ना। छोटा सा कार्य क्या हो जाएगा तो देख लीजिएगा, छोटा सा कार्य किए है ना, यहां से यहां घुमाने में कितना किया है, छोटा सा कार्य। तो डी डब्ल्यू, क्योंकि छोटा सा काम किए हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर कार्य का फॉर्मूला क्या, बल गुना विस्थापन। लिखेगा ये लिखिएगा गलतियों से, अरे नहीं सर ये तो रेखीय के लिए ना, घूर्णन ना गति हो रहा है, गोल ना घूम रहा है। तो अब ये ना बताए हैं टाउ गुना थीटा, ये ना फॉर्मूला लगेगा कार्य के लिए। तो जो थीटा कोण है आप घुमाए हैं कितना, थीटा कोण घुमाए हैं कितना, घुमाए हैं डी थीटा। तो थीटा की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, थीटा की जगह, क्योंकि छोटा कोण तक घुमाए हैं। आपका कोणीय विस्थापन जो हुआ है, इसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। कितना हुआ है, एकदम छोटा सा हुआ है, एकदम देख रहे हैं कितना कोण में परिवर्तन, बहुत कम। तो टाउ इंटू थीटा नहीं डी थीटा लिख देंगे, ठीक है, हो गया, इतना लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ऐसी फिर इतना डी थीटा घुमाएंगे, जितना भी ये छोटा छोटा काम था सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा कुल काम निकल जाएगा। तो हम कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ऐसे छोटे कुल काम को निकालने के लिए ऐसा ऐसा छोटा छोटा काम को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो वही काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से कहां घुमा देना है, यहां से कहां, यहां से कहां, यहां तक घुमा देना है। यहां से यहां तक घुमा दीजिएगा तो पूरा काम हो जाएगा ना, यही ना करना था काम। अरे आपको क्या करना था, यहां से यहां तक घुमा देना था, तो वही ना काम चाहिए आपको, तो पूरा काम हो जाएगा। आपका मकसद क्या है, आपका मकसद यहां से यहां घुमाना है, तो इतना घुमा दीजिएगा तो आपका टोटल काम हो गया, घरे जा सकते हैं आप। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया दिख रहा होगा, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। तो किया गया कुल कार्य जो हो जाएगा वो W बराबर, किया गया कुल कार्य कैसे निकालेगा, मिट गया है, ऐसे कर लेते हैं। किया गया कुल कार्य कैसे निकालेगा, इन छोटे छोटे काम को जोड़ देंगे। ये छोटे छोटे काम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2th वाला स्टाइल की नर्सरी वाला, 2th वाला सर। तो कुल कार्य बराबर छोटे छोटे काम को हम जोड़ दिए, 2th वाला स्टाइल, ठीक है, ठीक है, जोड़ दिए। अब कहां से कहां, छोटा वाला काम को कहां से कहां जोड़िएगा। आप काम करना स्टार्ट किए थे यहां से और रुक गए कहां पे, यहां पे, मतलब आप काम करना स्टार्ट किए थे यहां से और रुक गए यहां पे, मतलब यहां से यहां तक का जोड़ना है। ऐसा थोड़ी ही है कि आप यहां से गए और फिर यहां तक घूमते 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 बहुते काम कर दिए, इतना नहीं। हमको थीटा 1 से थीटा 2 ही तक घुमाना है, इना कि और मत घुमा दीजिएगा ऐसे करके। तो हम कहां से कहां चीज को जोड़ेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक ही ना जोड़िएगा कि और ज्यादा घुमा दीजिएगा, और ज्यादा काम हो जाएगा। अब कहला इतने मौका मिला है इतना ही काम करने के लिए, थीटा 1 से थीटा 2 तक कर लीजिए, ज्यादा कहला करिएगा। तो आप छोटा छोटा काम कब तक करिएगा, जब तक आप थीटा 2 तक नहीं पहुंच गए। एक बार थीटा 2 कोण तक पहुंच गए, काम खत्म, रिलैक्स, बहुत बच्चे खुश, काम खत्म हो गया। तो काम करना स्टार्ट कीजिए कहां से,
θ1 से कहां पे खत्म कर देंगे, θ2। तो छोटा छोटा काम स्टार्ट किए थे हम, θ1 से स्टार्ट किए थे और θ2 तक खत्म कर दिए। ये इंटीग्रेशन समाकलन का नियम है। ये नीचे में इसको डिफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है, ठीक है ना। यहां पे लिमिट लिया जाता है, लिमिट, इसको लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जहां से चीज स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, θ1 से, और कहां तक गया है, θ2 तक, कहां तक खत्म हो गया है। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ये शुरुआत का चीज है, ये बाद का चीज है। ये शुरुआत है और ये अंतिम है। तो अब बस यहीं तक मैथ था, अब जोड़ घटाव करना है, कुछ नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जितना समझाना था समझा दिए। तो हमारा जो काम निकलेगा वो क्या करेंगे, छोटे छोटे काम को जोड़ देंगे। कहां से कहां जोड़िएगा, θ1 से θ2 तक, ठीक है, लिख दिए। चलिए अब आगे बढ़िए। अब तो थोड़ा बहुत आएगा मैथ। तो चलिए W बराबर θ1 से θ2 तक, ठीक है, जोड़ेंगे। θ1 से जोड़ेंगे, काम को जोड़ेंगे, छोटे छोटे काम को जोड़ेंगे। कहां से कहां, θ1 से स्टार्ट करेंगे और कहां रुक जाएंगे, θ2 तक। ना कि θ2 को पार कर जाइएगा, काम ज्यादा हो जाएगा, पैसा ज्यादा मिल जाएगा, 500 रुपया से 700 रुपया। θ2 पे रुक जाइए, ठीक है ना, θ2 पे रुक जाइएगा, स्टार्ट कीजिएगा θ1 से जोड़ना। किसको जोड़ना है, छोटे छोटे काम को। तो छोटा छोटा dw को, छोटे छोटे काम को जोड़ना है। तो dw तो हम पहले निकाल दिए हैं, कितना, छोटा काम तो पहले निकाल लिए, कितना, टाउ इंटू डी थीटा। तो dw की जगह हम क्या लिखेंगे, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या होता है, बल आघूर्ण। अरे बल आघूर्ण कल पढ़ाए हैं ना क्लास नंबर 39 में। तो W बराबर θ1 से θ2। अब टाउ के जगह, बल आघूर्ण के जगह क्या लिख दीजिएगा, तो ध्यान से सुनिए। इस बल आघूर्ण का कल हम फॉर्मूला दिए, कल ही दिए क्लास नंबर 39 में। टाउ बराबर पीई साइन थीटा। बोलिए नहीं दिए, बोलिए तो नहीं दिए, मारेंगे 2 झापट, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला मिला है कि नहीं मिला है, मिल गया ना। तो यहां पे हम टाउ के जगह लिखेंगे पी ई साइन थीटा। टाउ के जगह पी साइन थीटा, और फिर क्या लिख देंगे, डी थीटा। पी साइन थीटा डी थीटा। टाउ के जगह पी साइन थीटा, क्योंकि ये तो इसका फॉर्मूला है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, और डी थीटा हो गया। अब देखिए, इसको कहा जाता है, हाथी का सुर नहीं, इसको कहा जाता है समाकलन। अब समाकलन का एक नियम क्या है कि जो कुछ भी अंदर में कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट मतलब जो चीज बदलता नहीं है, नियत है, चेंज नहीं कर रहा है, जो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा उसको समाकलन के बाहर फेंक दीजिए। ये सब आपको समझ में आएगा जब इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा मैथ में तब। तो यहां पे क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर जो कुछ भी नियत होगा उसको बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर उठा के फेंक दिया जाता है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा सेम है, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है ना। इसका मान 2, यहां पे भी 2 मान लेते हैं, 2 3 भी हो सकता है, वो तो मानने के ऊपर है। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र 2 है यहां पे, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है ना। तो 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां भी। तो ये तो बदल ही नहीं रहा है, इसका मान बदल रहा है नहीं बदल रहा है। तो ये तो नियतांक हो गया, ये आपका नियत हो गया, नियत हो गया, तो इसको बाहर फेंकिए। उसी प्रकार से ये क्या है, इसको कहा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि हम फॉर्मूला दिए थे P बराबर Q इंटू 2A। तो ये भी आपका एक नियत हो जाएगा। क्यों नियत हो जाएगा, क्योंकि Q का मान यहां पे घूमेगा, ऐसे घूमा यहां से यहां, तो Q का मान यहां पे QA है, यहां पे भी QA है। इनके बीच का दूरी 2A ही था, तो इनके बीच का भी दूरी 2A ही है। मतलब घुमाने से इन दोनों पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ा, न Q चेंज हुआ न 2A चेंज हुआ,
न Q चेंज हुआ न 2A चेंज हुआ। जब चेंज ही नहीं, Q चेंज नहीं, 2A चेंज नहीं, तो P चेंज होगा? नहीं होगा। तो न P चेंज करेगा न E चेंज करेगा, न P चेंज करेगा न E चेंज करेगा। तो आप इसलिए PE को क्या करेंगे? बाहर लेके आएंगे। तो कैसे लिखेंगे? W बराबर P को बाहर लेके आए E, ठीक है, P। अब अंदर में बहुत बच्चा इहो तो कांस्टेंट है सर, ई दोनों भी तो नियत है। बोले नियत नहीं है बाबू। देखिए थीटा का मान चेंज कर रहा है, पहले θ1 था, अब बाद में क्या हो गया θ2। तो थीटा वाला का मान चेंज कर रहा है, इसलिए इसको बाहर नहीं निकालेंगे। थीटा इज चेंजिंग, थीटा में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए बाहर मत निकालिएगा। तो देखिएगा साइन थीटा डी थीटा, इसको अंदर रख दिए। कहां से कहां जोड़ना है? θ1 से θ2। अब एक फॉर्मूला बता देते हैं, सुन लीजिए, साइड में लिखते हैं, शायद आपको आता भी होगा। साइन थीटा डी थीटा का समाकलन जो होता है ना, साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। दिमाग में बैठा लीजिए, साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे इसका साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। तो कैसे लिखेंगे? डब्ल्यू पी, अब मैथ आ गया है, पी और साइन थीटा डी थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कहां से कहां जोड़िएगा? तो अब इतना करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा ऐसे। अब जोड़ना कहां से कहां है? स्टार्ट किए हैं θ1 से, आज जोड़ेंगे कहां तक? θ2 तक। तो जब साइन थीटा डी थीटा का फॉर्मूला लिख दिए माइनस कॉस थीटा, आज स्टार्ट कीजिएगा कहां से? θ1 से, और कहां तक जोड़ना है? θ2 तक। तो जब फॉर्मूला लिखिए तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट मारिएगा, और नीचे वाला इधर लिखिएगा, ऊपर वाला इधर लिखिएगा। इस समाकलन में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए, अब ध्यान से सुनिए, अब काम क्या करना है। अब इधर में मिटाते हैं, लिख लीजिएगा, साइड वाला लेफ्ट वाला इतना मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इतना मिटा दिए। अब मैं अभी थोड़ा सा और है, तो अब ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। कहां से कहां जोड़ना है? θ1 से θ2। तो देखिए कैसे रखा जाता है। अब इस कैसे लगाते हैं? पहले इसमें ऊपर वाला रखिएगा, थीटा को हटाइए, θ2 को रखिए। पहले ऊपर वाला, ठीक है, पहले ऊपर वाला रखेंगे, और फिर माइनस, और फिर नीचे वाला रखेंगे। देखिए दिमाग में, पहले ऊपर वाला रखेंगे और माइनस, और फिर नीचे वाला रखेंगे। पहले ऊपर वाला रखेंगे और माइनस, फिर नीचे वाला रखेंगे। बहुत बच्चा बोला है, करिए ना सर, खुद करके दिखा दीजिए तो थोड़ा सा हमने, चलिए दिखा देते हैं। पहले ऊपर वाला रखिए, तो माइनस था, तो माइनस कॉस, पहले ऊपर वाला रखिए, तो थीटा की जगह क्या रख दीजिएगा? θ2 हो गया, ऊपर वाला रख दिए, फिर माइनस माइनस माइनस, और फिर माइनस, ये वाला माइनस कॉस थीटा, और फिर कौन रखिएगा इसके जगह पे? नीचे वाला, तो कॉस θ2 हो गया। तो पहले हम क्या रखें? पहले ऊपर वाला रखें और माइनस किए, सॉरी θ1 है, 1 है, पहले ऊपर वाला रखें और माइनस, और फिर इसमें नीचे वाला रख दिए। तो अपर लिमिट पहले लिखिएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, मैथ है, ठीक है। तो वही काम करेंगे। तो देखिए ध्यान से, डब्ल्यू पीई पहले ऊपर वाला मतलब माइनस कॉस थीटा की जगह θ2। आप फिर क्या करेंगे? फिर ऊपर वाला पहले रख दिए, फिर माइनस, आप फिर क्या करेंगे? नीचे वाला रख दीजिए, तो माइनस कॉस θ1। तो देखिए रख दिए ना, पहले ऊपर वाला और फिर नीचे वाला, लेकिन उनके बीच में माइनस कर देना है। अब क्या होगा? W बराबर PE माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 हो गया।
तो अब सरिया दीजिए, हो गया, अब काम बन गया, हो गया, अब सरिया दीजिए थोड़ा। तो W बराबर PE, पहले काहे माइनस वाला को रखे, पहले प्लस वाला रखे, मजा आता है देखने में। तो cos θ1 माइनस cos θ2 सजा दिए, पहले इसको रख दिए, अब बाद में इसको रख दिए। तो ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। कब का फॉर्मूला? कि जब यहां से द्विध्रुव को आप यहां तक घुमाए, θ1 से θ2 तक घुमाए, यहां से यहां तक घुमाए, तो आपके द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? इतना काम हो जाएगा। W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2। इसमें क्वेश्चन भी पूछेगा, करवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट में सब करवाएंगे। W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। आपसे कोई पूछेगा कि अगर विद्युत द्विध्रुव को पहले θ1 पे था और फिर उसको θ2 तक घुमा दिया गया, तो बताइए तो कितना काम किया गया? तो आप बोलिए W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2। मतलब शुरुआत में द्विध्रुव θ1 पे था और घुमा के θ2 पे कर दिया, तो आपके द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? P cos θ1 माइनस cos θ2। याद रहेगा? तो ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे में भी एक टॉपिक है, ये याद है तब अगला टॉपिक बहुत जबरदस्त समझ में आएगा, ठीक है ना? तो ये था आपका आज का क्लास, ठीक है। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसको देखेंगे अगले क्लास में। जो बच्चा नहीं जानता अभी आपके बारे में उसको बता दीजिएगा, ठीक है। और एडमिशन हो सकता है वो ले लिया है लेकिन उसको मालूम नहीं है, बहुत लड़का ऐसा, कम से कम 300-400 लड़का अभी हमको रिक्वेस्ट नहीं भेजा, ठीक है ना? तो उसको बोल दीजिएगा, ठीक है। दोस्त उसका इना की ऐसे ना हम एकदम सीक्रेट में पढ़ेंगे, अब दोस्त को नहीं बताएंगे, उसको फेल होने दीजिए, हम तो बच गए ना, ये सब नहीं, ठीक है ना? तो चलिए सबको बता दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, होप यू आर डूइंग वेल, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।